हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर शिवानी मैम। सो बच्चों, काफी टाइम से आप लोग इस चीज का वेट कर रहे थे कि दी हमारा नीट के स्कोर के बेसिस पे काउंसलिंग प्रोसीजर कब स्टार्ट होगा। सो हियर इज द ग्रेटेस्ट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू कि ऑन द बेसिस ऑफ नीट स्कोर आप लोगों का काउंसलिंग प्रोसीजर का जो पूरा शेड्यूल है वो रिलीज हो चुका है। अब इस काउंसलिंग के थ्रू आप लोग ऑल ओवर द इंडिया किसी भी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस, बीडीएस या फिर बीएससी नर्सिंग, इन तीन डिफरेंट कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। तीन कोर्सेज में सिर्फ एमबीबीएस, बीडीएस और नर्सिंग कॉलेजेस। तो हम यहाँ पे प्रायोरिटी में ये डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या अगर आप लोगों का नीट में स्कोर है लेस देन 300, आपका स्कोर है 350 या 400 तक आपका स्कोर स्टक है, क्या आपको उतने स्कोर पे कोई भी नर्सिंग कॉलेज मिल सकता है? और अगर मिल सकता है तो काउंसलिंग आपको कैसे करानी है, क्या उसका शेड्यूल रहने वाला है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी, नंबर ऑफ कॉलेजेस कौन कौन से हैं, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आज आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। सो बिफोर टेकिंग द ड्रॉप, अगर आप लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो कि मेरा स्कोर तो बहुत कम है, मुझे इस ईयर कुछ नहीं मिलेगा, सो मैं बोलूंगी कि इस वीडियो को एक बार देखना। देखने के बाद हो सकता है कि आप लोगों को इस ईयर भी चांसेस है एक अच्छे नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के। ऑल्सो एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आप लोगों का ड्रीम है कि आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सिर्फ एम्स नर्सिंग का ही एग्जाम देना होगा। आप लोगों को कहीं से भी ऑल ओवर द इंडिया, किसी भी प्राइवेट कॉलेज से, किसी भी आप गवर्नमेंट कॉलेज से अगर बीएससी नर्सिंग करो विच इज अ 4 डिग्री 4 ईयर का कोर्स होता है, तो वहां पे आप 4 ईयर की बीएससी नर्सिंग करने के बाद यू हैव टू गिव ओनली वन एंट्रेंस एग्जाम विच इज योर नॉसिट। नॉसिट का एग्जाम देकर आप डायरेक्टली एम्स के अंदर या फिर ऑल ओवर द इंडिया किसी भी सेंट्रल हॉस्पिटल के अंदर एज अ नर्सिंग ऑफिसर वर्क कर सकते हो। और नर्सिंग ऑफिसर की कितनी सैलरी होती है, क्या उसकी रेंज होती है, ये मैं ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस भी कर चुकी हूँ। मैं फिर से बता देती हूँ कि अगर आप एक नर्सिंग ऑफिसर के जैसे पोस्ट होता है एम्स के अंदर, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है 80,000 तक रहती है। अगर आप किसी सेंट्रलाइज हॉस्पिटल में, नॉट एम्स, किसी गवर्नमेंट सेंट्रलाइज हॉस्पिटल में वर्क करता है तो आपकी सैलरी 70,000 प्लस रहती है। मंथली सैलरी मैं आपको बता रही हूँ, दीज आर द इनिशियल सैलरीज। तो अब आपको होप नहीं छोड़नी है कि एम्स नर्सिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ, एम्स पैरामेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ, इसके अलावा भी यू हैव ऑप्शन अगर आपने नीट का एग्जाम दिया है तो बिफोर वेस्टिंग सो मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोगों को पूरा शेड्यूल डिस्कस करने वाली हूँ, आप लोगों को कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है। बिकॉज नीट के थ्रू अगर आपको नर्सिंग कॉलेजेस में जाना है तो कोई आपको ये चीज नहीं बताते कि सिर्फ और सिर्फ आपको नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पे एमसीसी पर ही रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता। देर आर सो मेनी वेबसाइट जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, तब जाके आपको एक गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग का कॉलेज मिलता है। ठीक है, अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज ऐसी ही आने वाली अपडेट्स हर एक कॉलेज वाइज प्रॉपर कट ऑफ मैं आप लोगों के लिए इसी चैनल पे अपलोड करने वाली। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट हमारा काउंसलिंग प्रोसीजर। बेटा देखो, अगर आपने नीट का एग्जाम दिया है, नीट एग्जाम आपने एक क्वालिफाइड मार्क्स है आपके, अगर आप नीट क्वालिफाई कर रहे हैं तो एक कोई भी क्वालिफाइड स्टूडेंट एमसीसी की वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकता है। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर्स मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, हर एक चीज की इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलने वाली है। सो आपको क्या करना है, गूगल पे डालना है एमसीसी काउंसलिंग डाल दो या फिर mcc.nic.in डाल दोगे तो डायरेक्ट आपके पास वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे यूजी मेडिकल का ऑप्शन दिख रहा है। तो यूजी मेडिकल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यूजी मेडिकल काउंसलिंग, और यहाँ पे करंट इवेंट में यू कैन सी काउंसलिंग शेड्यूल यूजी 2024 का रिलीज हो चुका है। अब इस काउंसलिंग शेड्यूल को एक बार हम देख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ऑल्सो इफ यू वांट कि भाई आप लोगों को नहीं पता है कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे सारी चीजें करना है, हमारे ये चैनल पे पेड काउंसलिंग भी अवेलेबल है, जिसके अंदर आप लोगों को कॉलेज प्रेडिक्ट करके पूरी की पूरी हमारी ये टीम बताती है कि भाई दीज आर द कॉलेजेस जिनके अंदर आपका चांसेस हैं एडमिशन होने के। आपका रैंक देखती है, आपकी कैटेगरी के बेसिस पे आप लोगों को कॉलेज डिसाइड करके देती है, एज वेल एज कॉलेज की क्या पर्टिकुलर फीस रहने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमारी पेड काउंसलिंग में मिलती है। अगर आप हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
ठीक है। तो ये आप लोगों का जो काउंसलिंग प्रोसीजर है, इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके स्टार्ट होंगे 14 अगस्त से लेके 16। ये देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट है 14 से 20 अगस्त तक। 14 से 16 तक क्या आएगा आपका, सीट मैट्रिक्स आएगा। इट मींस आप लोगों का एमसीसी की पोर्टल पे सारे के सारे कॉलेजेस की लिस्ट बन के आ जाएगी कि दीज आर द कॉलेजेस जिनकी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होगी। ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का जितनी भी डीम सेंट्रलाइज जितने एम्स हैं, जिपमर, पौंडीचेरी, कराईकल, इन सब की काउंसलिंग आपका एमसीसी ही कराएगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्रॉक्स 6 दिन मिलेंगे। आपको ध्यान रखना है उन्हीं 6 दिन के अंदर आपको पेमेंट वगैरह सब कुछ कर डालना है। पेमेंट का मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पेमेंट के लिए यू शुड हैव 10,000 आप लोगों को यहाँ पे फीस लगता है। 10,000 रिफंडेबल फीस होता है। बाकी इसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें डिस्कस करूंगी। चॉइस फिलिंग जो होगी आपकी 16 से लेके 20 तक चलने वाली है। सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है आपका 21 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक है। मतलब ओवरऑल आपका मिड अगस्त से लेके एंड ऑफ द अगस्त तक आप लोगों का सारा फिनिश हो जाएगा। तो जो आपको कॉलेज मिलेगा उस कॉलेज में आपको फिजिकली रिपोर्टिंग करनी है अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। वो आपका 29 अगस्त तक चलने वाला है। आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो डॉक्यूमेंट एमसीसी उनको वेरीफाई करेगा। तो वेरीफाई करने का जो प्रोसीजर है 31 अगस्त तक चलने वाला है। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड का प्रोसीजर है। अभी मैं सिर्फ फर्स्ट राउंड का आपको बताऊंगी। यहाँ पे आप लोगों के 4 राउंड्स होते हैं एमसीसी के अंदर। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड एंड देन लास्ट होता है आपका स्ट्रे राउंड। हर एक राउंड में क्या क्या कट ऑफ रहती है सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी। बट अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है भाई, जिसने एंड तक वीडियो देखी होगी उसका बेनिफिट हो गया होगा कि अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको एमसीसी के थ्रू एक अच्छा बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिले, सो उसके लिए आई सजेस्ट कि आप लोगों को एमसीसी पे तो रजिस्ट्रेशन करना ही करना है। इसके अलावा एक और वेबसाइट पे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है विच इज योर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी, GGSIU। भाई जितने भी दिल्ली के अंदर आपके बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस है, ऑलमोस्ट बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस आपके आईपीयू के अंडर आते हैं। और आईपीयू ये बोलता है कि भाई आपने नीट क्वालिफाई कर लिया है और आप हमारे पर्टिकुलर कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आईपीयू खुद का एक आईपीयू सीईटी का एंट्रेंस एग्जाम लेता है जिसके थ्रू ये अपने आईपीयू के जितने भी अंडर कॉलेजेस हैं उनके अंदर बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज है, बी फार्मा कोर्सेज है, उन सब में एडमिशन कराता है। एज वेल एज अगर आपने सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया तो सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे भी आप आईपीयू के पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हो। उसके लिए भी आई मेक अ सेपरेट वीडियो, इसीलिए बोल रही हूँ चैनल पे कनेक्टेड रहना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो ये मैंने आपको बताया। अब हम देख लेते हैं कि भाई अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, क्यों रजिस्ट्रेशन कराना है। तो जैसे ही आप आईपीयू के वेबसाइट पे गए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है न्यूज इवेंट में ऊपर इन्फॉर्मेशन की भाई एमबीबीएस, बीएचएमएस, अगर आप आईपीयू के अंदर बीएचएमएस करना चाहते हैं या बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर नीट यूजी फॉर एडमिशन, तो उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको आईपीयू के अंदर भी कराना होगा। इसका पूरा नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं हम लोग एक बार। ये रहा भाई हमारा प्रॉपर नोटिफिकेशन, ये आपका कल ही रिलीज होके आया है। एमबीबीएस कोड लिखा है, बीएमएस, बीएचएमएस एंड बीएससी नर्सिंग, ठीक है। तो ये आपके 4 कोर्सेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब इन्होंने एक्टिविटी में आप पढ़ लो, इन्होंने बोला हुआ है कि भाई वो कैंडिडेट जो ऑलरेडी आईपीयू सीईटी के अंदर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया था, ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन उनको हो गया था, अब वो चाहते हैं काउंसलिंग कराना, तो काउंसलिंग के लिए आप लोगों को अलग से 1500 देना होगा। रजिस्ट्रेशन फीस थी 1000 और काउंसलिंग फीस है 1500, तो आपके 2500 आपको आईपीयू की यूनिवर्सिटी को देना पड़ेगा अदर देन एमसीसी। एमसीसी में रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद आपको 2500 यहाँ पे भी पे करना है अगर आप दिल्ली के किसी भी एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएमएस या बीएससी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। वो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगी कि इस आईपीयू के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं। जैसे कि आपका वर्धमान मेडिकल कॉलेज, इफ यू आर प्लानिंग की वर्धमान मेडिकल कॉलेज से बहुत अच्छा कॉलेज है, बीएससी नर्सिंग वहां से करना चाहते हो, क्या कट ऑफ रहती है सारी इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो आपको वर्धमान मेडिकल कॉलेज दिल्ली का कॉलेज है, एमसीसी कराएगा काउंसलिंग, लेकिन एमसीसी के साथ साथ अगर आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ तो आपको वर्धमान में एडमिशन नहीं मिल सकता, ना बीएससी नर्सिंग में ना ही एमबीबीएस में। ऐसी एसीएमएस भी कॉलेज है, तो पूरी लिस्ट है कॉलेजेस की, मैं आपको बताऊंगी सारे कॉलेजेस की कौन कौन से कॉलेजेस की काउंसलिंग आपका आईपीयू के थ्रू होता है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा था, ना ही काउंसलिंग, तो उनके लिए बोल रहे हैं कि भाई आप रजिस्ट्रेशन कर लो। आज से स्टार्ट, कल से स्टार्ट हो रहा है रजिस्ट्रेशन। एज वेल एज काउंसलिंग के लिए आप 1000 रुपए पे कर दो, 2500 रुपए आपको पे कर देने हैं। 1 से लेके 10 तक इनके रजिस्ट्रेशन के चलने वाले हैं। उसके बाद जितने भी रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट है उनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा कि उन्होंने जो सर्टिफिकेट्स अपलोड किए हैं वो ओरिजिनल है या नहीं है, वो सारी चीजें इन्होंने बताया हुआ है। एंड इसके अलावा तो आई डोंट थिंक आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है। जितनी चीजें इन्फॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए वो मैं सारी ऑलमोस्ट आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा एमबीबीएस के लिए रहा। अगर आप यहाँ पे सीट इनटेक चेक करना चाहते हैं कि भाई सीट इनटेक क्या है, तो भाई सीट इनटेक के लिए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आई थिंक अभी बीएससी नर्सिंग का इन्होंने नहीं डाला है। डोंट वरी, बीएससी नर्सिंग का बहुत जल्दी सीट इनटेक आ जाएगा। कट ऑफ अगर आप चेक करना चाहते हैं तो पूरा कट ऑफ भी यहाँ पे मेंशन रहता है, राइट। तो ये हमारा हो गया शेड्यूल्स में आ जाओ। तो हमने एमबीबीएस वाला शेड्यूल, एमबीबीएस बीएससी नर्सिंग ये सब शेड्यूल पढ़ लिया है, राइट। तो अब आ जाओ अपेंडिसिस पे। अपेंडिसिस का मतलब होता है कि भाई आपको जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इनको देना है, तो उन डॉक्यूमेंट्स का क्या फॉर्मेट होना चाहिए। तो सारा का सारा फॉर्मेट आपको इन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। कि आपको अगर लेट सपोज कोई भी जो स्टूडेंट है पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी का है, तो उसको उसका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए कैसा होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में होना चाहिए जो आपको एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग सबमिट करना है। ठीक है, अगर आप किसी माइनॉरिटी कोटा से बिलोंग करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट कुछ ऐसा होना चाहिए। ये आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है जो इन्होंने बिल्कुल क्लियरली मेंशन करके आपको सारी चीजें दी हुई हैं। देन इसके बाद आपका अगर आप एडमिशन ब्रोचर देखें तो एडमिशन ब्रोचर में एज सच कुछ नहीं है। बट हाँ, जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वो है हमारा कि कौन कौन से कॉलेजेस यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, इन्होंने दिया हुआ है कंप्लीट आईपीयू का कि भाई जितना भी हमारा एमबीबीएस है उसका एडमिशन किसके थ्रू होगा, नीट यूजी के थ्रू होगा। आईपीयू के जितने भी एमबीबीएस के कॉलेजेस हैं, बीडीएस के जितने भी आईपीयू के अंदर कॉलेजेस हैं, नीट यूजी के थ्रू होगा। ठीक है, एज वेल एज अगर आप सीयूटी एग्जाम दिया तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि सीयूटी के थ्रू आप कौन कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे ये रहा BAMS, BHMS, इन सब का नीट यूजी के थ्रू होगा। ये प्रॉपर लिस्ट है, आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। ये हमारा हो गया प्रॉपर इंफॉर्मेशन ब्रोचर। इसमें आई शो यू द नंबर ऑफ कॉलेजेस। वेट अ सेकेंड। यस, ये रहा भाई नीट बेस्ड एडमिशन। नीट के थ्रू एडमिशन आईपी के अंदर कहाँ कहाँ होगा। सबसे पहला बता रहा है कि एमबीबीएस प्रोग्राम के अंदर होगा। कौन कौन से कॉलेजेस है, सबसे पहला एंड टॉप मोस्ट कॉलेज है आपका वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, वीएचएमसी, सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। इसके अंदर टोटल 170 सीट्स अवेलेबल है एमबीबीएस के लिए, जिसमें अगर आप काउंसलिंग कराएंगे तो 15% सीट्स ये ऑल इंडिया के थ्रू फिल करेगा और 85% जो सीट्स है वो आपकी इंस्टीट्यूशनल कोटा के थ्रू होगा। भाई जिन्होंने आईपीयू के अंदर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, जिनके पास दिल्ली कोटा है। अब मैं बता देती हूँ दिल्ली कोटा वाले, दिल्ली वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, नीट में एक अच्छा स्कोर है, तो आपको 101% आईपी के अंदर रजिस्ट्रेशन करना ही करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कॉलेज आपका है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसके अंदर टोटल 100 सीट्स अवेलेबल है। सेम वही होगा, 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होगा, 85% आपका स्टेट कोटा लगेगा दिल्ली का यहाँ पे। ठीक है, देन आपका है नॉर्थ दिल्ली मेडिकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज। इसके अंदर टोटल 62 सीट्स अवेलेबल है एमबीबीएस के लिए। यहाँ पे भी ये रहेगा 85% दिल्ली वाले बच्चे और 15% ऑल इंडिया वाले बच्चे। नेक्स्ट आ जाओ आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। यहाँ पे आपकी 100 सीट्स अवेलेबल है, जो कि आपका अगर किसी आर्मी, आपके पेरेंट्स आर्मी में है तो आपको यहाँ पे अलग से रिजर्वेशन मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेनिफिट मिल जाता है हमारा। ये पूरा का पूरा इन्होंने डिटेल दिया हुआ है कि आप एडॉप्टेड हैं या फिर रीमैरिड के हैं और तब आपका आर्मी में है, तो बोलता है एडॉप्टेड चिल्ड्रन ऑफ आर्मी पर्सन इफ एडॉप्टेड एटलीस्ट 5 ईयर प्रायर टू सीकिंग एडमिशन। भाई एडमिशन से 5 साल पहले आपको अडॉप्ट किया होना चाहिए आपके पेरेंट्स ने। और जो आपके न्यू पेरेंट्स अगर वो
आर्मी में है, तब आपको ये बेनिफिट मिलेगा। उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है, जिस कंडीशन में आप अप्लाई कर रहे हैं उसी अकॉर्डिंग आप पढ़ लेना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका BAMC, डॉक्टर डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज, 125 सीट्स है। अगेन क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है इसका भी। BDS के लिए अंदर, BDS के अंदर जितने भी कॉलेज है, जैसे कि आपका ESIC डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, ये इसके अंदर आता है, तो इसकी जो काउंसलिंग होगी वो IPU ही कराएगा, जिसमें अगेन वही 85% स्टेट कोटा हमारे दिल्ली वाले बच्चों को मिलने वाला है, ये ध्यान रखना। ऐसे ही हमारा BMS BHMS में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी इन्होंने बताया हुआ है, चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरण संस्थान है आपका, ये इसमें ले सकते हैं, या फिर डॉक्टर BR सर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, ये इन्होंने पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको बताया हुआ है, आप यहाँ से चेक कर लेना। देन आपका BSc नर्सिंग के लिए आ जाता है, जिसके लिए आप ढूंढ ही रहे हैं, तो भाई BSc नर्सिंग में सेम वही रहता है, ऑल इंडिया कोटा एंड आपका वही आपका स्टेट कोटा। अब ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है, वो डिफरेंस क्या रहता है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, BSc नर्सिंग एडमिशन थ्रू नीट, जिसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी, आप उस वीडियो को देख लेना। सारे जितने भी कॉलेजेस नीट के थ्रू एडमिशन कराएंगे, जैसे कि आपका BHU है, BHU भी आपका नीट के थ्रू ही काउंसलिंग होगा, MCC के थ्रू ही काउंसलिंग होगा, उसकी कितनी कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे ही चैनल पे मिलने वाली है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट आप लोगों को मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।